ने क्या पढ़ा था? लेंस मेकर्स फॉर्मूला पढ़ा दिया था, इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ पढ़ा दिया है ना, और लेंस मेकर से कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लेंस फार्मूला पढ़ना है, प्रॉपर डिराइव करोगे। लेंस दो पढ़ाए मैंने तुम लोगों को, कौन कौन से पढ़ाए? एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनकेव। अच्छा, इसमें भी जब इमेजेस बनाई तुमने तो एक रियल इमेज बनाई, दूसरी वर्चुअल इमेज बनाई। रियल इमेज का केस क्या पढ़ा था तुमने? रियल इमेज पढ़ा था कि अगर फोकस के पीछे ऑब्जेक्ट है तो हर जगह रियल इमेज बनती है, अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो हमें कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज का केस पढ़ना है। क्या करना है आज? कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज का केस पढ़ना है। बाकी आप कॉनकेव से बिल्कुल सेम इसी तरीके से लोगे और खुद डिराइव करोगे। तो हेडिंग डाल लो, बाय कॉन्वेक्स लेंस। लेंस पढ़ना किससे पढ़ना है? बाय कॉन्वेक्स लेंस। और केस कौन सा पढ़ना है? रियल केस। ठीक है, रियल केस का मतलब है कि जब इमेज आपकी रियल बनेगी। बहुत ध्यान समझना एक एक चीज। ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, फर्स्ट फोकस सेंटर है 2f1, सेकेंड फोकस 2f2 है इसका सेंटर। रियल इमेज का केस ये कहता है कि ऑब्जेक्ट f1 के पीछे होना चाहिए, कहीं भी रख दो। मान लो हम एक AB ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट AB है, ठीक है। डायग्राम को बड़े आराम से समझना। एक लाइन पैरेलल लेके कहां से ले जाओगे? F2 से, क्योंकि पैरेलल वाली फोकस से होकर जाती है। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकलती है बिना डेविएट हुए। इमेज कहाँ बनी? F2 और 2F2 के बीच में। ये एक हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। प्रॉपर बात समझ में आ गई डायग्राम की? इमेज क्लियर हो गई आपको? नमस्ते बेटा। तो इमेज क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई? लेंस फार्मूला पढ़ना है। AB ऑब्जेक्ट रखा तुमने कहाँ पे? 2f1 के पीछे। इमेज कहाँ बननी है? F2 और 2f2 के बीच में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके नाम दे दो। इसको कह लो O डैश। भाई कहाँ था इतनी देर? बारिश हो रही होगी है? अच्छा, ये O, ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस U। अब देखो ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा है? लाइन ऐसे आ रही है ना, तो मेजर करने कहाँ गए? ऐसे। तो इंसिडेंट रे के अलोंग गए, अगेंस्ट गए? लाइट ऐसे आ रही है और तुम ऐसे जा रहे हो, अगेंस्ट गए, नेगेटिव। ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस V, अलोंग में पॉजिटिव। ये फोकल लेंथ है F। बट समझ में आ गए भाई? दोबारा समझो। ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट जा रहे हो, नेगेटिव। अच्छा, इमेज ऑप्टिकल सेंटर से V पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई? डायग्राम पूरा समझ में आ गया? 10th की बात है ये। अच्छा, अब हमें ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ट्रायंगल देखो, AOB दिखा? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल A'OB डैश दिख गया? दिखा नहीं दिखा? AOB A'OB डैश, ठीक है। अच्छा, एंगल A किसके बराबर होगा? एंगल A डैश के। Q बराबर होगा ईच 90, ये और ये, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है अंश। प्रॉपर बात समझ में आ रही है? तो एंगल AOB इक्वल होगा एंगल A'OB डैश के। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर होते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल होता है। 10th की प्रॉपर्टी है BPT, सिमिलरिटी हमने पढ़ी थी चैप्टर 6 में, ट्रायंगल्स में। तो ट्रायंगल AOB कैसा होगा? ट्राइंगल A डैश ओ बी डैश के सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा?
एंगल एंगल से। भाई इसके ये दोनों एंगल बराबर है, इसके दोनों एंगल बराबर है। एक एक चीज समझ में आ रही हो? क्या मैं बीपीटी या ज्योमेट्री यूज कर सकता हूँ बाय बीपीटी? बीपीटी अगर आप यूज करते हो तो बीपीटी क्या कहती थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। 10th की बात थी। तो मैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, भाई इसके दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल लगा सकता हूँ ए ओ अपॉन ओ ए डैश। हाँ या ना बता दो, बिल्कुल क्लियर है। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल ए ओ अपॉन ए डैश ओ। लव, कहानी समझ में आ गई? ठीक। अब एक ट्रायंगल तो तुमने देख लिया, कौन सा देखा? ए ओ बी ए डैश ओ बी डैश। F2 से रिलेटेड ट्रायंगल देखो, ओ F2 ओ डैश। इन ट्रायंगल ओ F2 ओ डैश एंड ट्रायंगल ए डैश F2 बी डैश, दिख रहा है? ए डैश F2 बी डैश, ओ F2 ओ डैश, ए डैश F2 बी डैश। वैसे इसको तुम डायरेक्ट भी बता सकते हो, अगर डायरेक्ट ना बताने का मन हो तो लिख लो। एंगल O इक्वल एंगल ए डैश के होगा ईच 90। ये भी 90 है, ये भी तो 90 था ही। अब इस बार क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे? होने चाहिए, पक्की बात। तो एंगल O F2 O डैश इक्वल होगा एंगल A डैश F2 B डैश। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल्स के दो एंगल सेम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ है? दोनों भी सिमिलर हो गए। सोच समझ के जवाब देना, आया ना में हो गए नहीं हो गए? लव, हो गए। तो ट्रायंगल O F2 O डैश सिमिलर होगा ट्रायंगल A डैश F2 B डैश के। कैसे होगा? एंगल एंगल, यहां भी बीपीटी यूज कर सकता हूं मैं। तो बाय बीपीटी क्या बोलेगी? O O डैश अपॉन A डैश B डैश, O O डैश अपॉन A डैश B डैश इक्वल O F2 अपॉन F2 A डैश, है ना? O F2 अपॉन F2 A डैश। अच्छा सिमरन डायग्राम देखो, O O डैश किसके बराबर है बताओ? इन फिगर O O डैश किसके बराबर है? O O डैश किसके इक्वल है डायग्राम में? अच्छा, इसके या साफ साफ इसके दिख रहा है? किसके? ए बी के। तो O O डैश किसके बराबर आ गया? ए बी के। तो O O डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल O F2 अपॉन F2 A डैश, लिखा जा सकता है। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दूं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, LHS बराबर थे तो क्या RHS बराबर हो सकते हैं? तो ये दोनों RHS दोनों के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो AO अपॉन ए डैश O इक्वल हो जाएगा O F2 अपॉन F2 A डैश। बिल्कुल सही बात है। अब अपना काम कर लो खुद। कैसे? ना हो AO किसके इक्वल है बताओ डायग्राम में देख के? AO किसके बराबर है? माइनस U। A डैश O किसके बराबर है? V के बराबर है। O F2 किसके बराबर है? O F2 F के बराबर है। और F2 A डैश को तुम क्या लिख सकते हो? F2 A डैश इतना है ना, तो इसको लिख सकते हो V माइनस F, लिख सकते हो। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा V माइनस F, लिख दिया। इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। बड़ा डायग्राम, बड़ा है डेरिवेशन, 3 नंबर का आएगा बोर्ड में, ध्यान रखना। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3 क्या आएगा? माइनस U
अपॉन वी इक्वल एफ अपॉन वी माइनस एफ आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ वी इक्वल माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस यू एफ आएगा। यू इधर ले जाओ, यू एफ इधर रखो, माइनस एफ वी। कोई समस्या वाली बात नहीं है। दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। यू वी एफ से डिवाइड कर दो, तो यू वी अपॉन यू वी एफ इक्वल यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस एफ वी अपॉन यू वी एफ। 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। क्या यही होता है लेंस फार्मूला? पढ़ा था 10th में। तो 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब सुनो, इसका वर्चुअल केस भी डायग्राम चेंज होगा, ट्रायंगल बिल्कुल इसी तरीके से जाएंगे, कॉनकेव लेंस का भी इसी कंडीशन में काम करेंगे। ठीक है, नोट करो प्रॉपर डायग्राम बना के और डेरिवेशन नोट करो बेटा फटाफट। लेंस फार्मूला कंप्लीट कर लिया, 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। प्रॉपर समझ में आ गया? एक काम कर लेना, कॉनकेव का डायग्राम बना के अपने आप करने की कोशिश करना, नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में हम फोकल लेंथ निकालेंगे, किस तरीके से निकलती है। तो हेडिंग डाल लो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अच्छा टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन या लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। आप लेंस को कॉन्टैक्ट में रखते हो तो क्या किस तरीके से करना है उसे समझो। मान लो हमने दो लेंस लिए, बड़े ध्यान समझना है एक एक चीज। एक लेंस ये लिया, सिमरन कह रही होगी अभी तो एक ही लेंस में काम नहीं चल रहा था, अब दो ले लें, ऐसी बात है। चलो, ये लेंस है, इसको कह लो L1। ठीक है, केवल एक लेंस की बात करते हैं। यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया तुमने, लाइट आई, अपना पता नहीं कहां जाएगी, मुझे क्या पता, जाने तो ऐसे सीधी सीधी कर्व क्यों बन रहा है, प्रोजेक्टाइल बन रही है। ठीक, ये मान लो आई डैश पे इमेज बन गई, डिस्टेंस कितनी v। याद करो जब मैंने तुम लोगों को वो पढ़ाया था लेंस मेकर्स, दो फॉर्मूले पढ़ाए थे ना, मतलब दो सरफेस लगवा के, कि पहला सरफेस था, फिर रिफ्रैक्शन जब दूसरे सरफेस से किया था नहीं किया था, दूसरे सरफेस से किया था, तो क्या किया था तुमने, पहले वाले की इमेज को दूसरे वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट माना था। याद आया कुछ थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का, बिल्कुल बाउंस है, पूरा याद है? तो बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। तो मान लो इसकी फोकल लेंथ f1 है, कितनी है f1। तो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम L1। इमेज कहां बनी, आई डैश पे, ऑब्जेक्ट कितना u। तो 1/f1 इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है। तो फार्मूला अभी पढ़ लिया, 1/f1 इक्वल क्या पढ़ लिया आपने, 1/v डैश माइनस 1/u। पक्की बात। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा एक लेंस और दूसरा कॉन्टेक्ट में रख दो, बढ़िया तरीके से। ये तुमने कॉन्टेक्ट में रखा, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है f2। लेंस की थिकनेस बढ़ी घटी, बढ़ी, थिकनेस बढ़ गई। खा के क्या हुआ जी पहले बताओ, जहाँ घटना वहाँ बढ़ा रहे हो, जहाँ बढ़ना वहाँ घटा रहे हो। तो लेंस क्या हुआ, थिकनेस बढ़ गई। तो लाइट कन्वर्ज होगी डाइवर्ज होगी, थिकनेस बढ़ी है तो कन्वर्ज होगी। तो आई डैश और पास में आएगा, आई डैश और पास में आएगा तो पता नहीं, हो सकता है ऐसे ऐसे यहाँ आ जाए, ये आई पे आ गई, तो ये कितने डिस्टेंस बढ़ गई, वी इमेज बन गई। अब एक बात ध्यान से समझो, आई के लिए कन्वर्ज आई डैश हुई है ओ, आई के लिए कन्वर्ज आई डैश हुआ है या ओ, आई डैश। आई डैश अगर कन्वर्ज हुआ है तो आई डैश विल बी द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर आई। तो L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन, आई डैश, इमेज कौन, आई। लेंस मेकर जरूर कर लेना कंप्लीट, लेंस मेकर में ये था। तो फॉर L2 शॉर्टकट में लिख देते हैं, इमेज कौन है, आई डैश, ऑब्जेक्ट कौन है, आई। तो सॉरी, ऑब्जेक्ट आई डैश और इमेज आई, क्लियर है? तो 1/f2 इक्वल, इमेज डिस्टेंस कितनी है v, 1/v माइनस ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कितनी है 1/v
डैश। अब आपको करना क्या है, दोनों ऐड कर देने हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल क्या आ जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये कैंसिल हो गया, तो 1/f1 माइनस प्लस 1/f2 इक्वल क्या आ जाएगा, 1/v माइनस 1/u। और ईमानदारी से देखो 1/v माइनस 1/u क्या होता है, बड़ा वाला, तो 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2, सही बात है। तो 1/f इक्वल अगर ऊपर एलसीएम ले लेते हो तो f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2, तो f इक्वल आपके पास क्या आ गया, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2। ये होती है कंबाइंड फोकल लेंथ दो लेंसेज की। दोबारा समझो, पहले वाले लेंस में इमेज कहाँ बनी, आई डैश पे, दूसरे वाले में आई डैश वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और आई इमेज का काम करेगी। तो अगर आई इमेज का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगा आई डैश, तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस हो गई v डैश, इमेज डिस्टेंस हो गई v। फॉर्मूला सीधा लगाया, 1/f2 इक्वल 1/v माइनस 1/v डैश, दोनों को ऐड कर दिया, 1/f1 प्लस 1/f2 तुम्हारे पास बचा 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f, तो रट्टा मार लिया हमने, 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में काम करते हैं ना, तो कंबाइंड फोकस भी इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। छापो, इजी है, पढ़ लिया। 1/f इक्वल होता है 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। अच्छा, अगर इतना होता है तो आप पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस, डालो हेडिंग पावर ऑफ लेंस। अच्छा, फोकल लेंथ पढ़ रखा है, 10th में पावर ऑफ लेंस के बारे में क्या सुना था, वो मैग्निफिकेशन था। पावर ऑफ लेंस याद में कह रहा हूँ, कुछ गलत खा के आया है भाई, वो बता रहा हूँ, कुछ नॉनवेज तो खा के नहीं है। चलो कोई नहीं, एक लड़का एक दिन मेरे से पूछ रहा था, सर नॉनवेज खाना चाहिए वेज खाना चाहिए। अब मैं क्या बता, मैं कहा भैया मुझे छोड़ के तुम कुछ भी खा लो, इट इज़ अप टू यू, जो तुम्हें एनर्जी दे। अच्छा, पावर ऑफ लेंस हमने पढ़ा था इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। मेन अगर पावर ऑफ लेंस हमें 10th की बात समझ में आ रही है, तो पावर ऑफ लेंस हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, कब, जब वो मीटर में मेजर की जाएगी, या 100/f लेते हो जब वो सेंटीमीटर में मेजर की जाती है। बात तो वही हो गई। तो अगर पावर ऑफ लेंस जो भी मेजर करते हो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ली जाती है, लिख लो बेटा, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ व्हेन मेजर्ड इन मीटर, ठीक है। तो पावर इक्वल क्या आ गया, 1/f आ गया। अच्छा, यूनिट ऑफ पावर क्या पढ़ते हो, यूनिट ऑफ पावर अगर यहां से निकालोगे तो यहां से तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि मीटर इनवर्स, या एक दूसरा तुमने पढ़ा था डायोप्टर, याद आ गया, स्पेलिंग यार बड़ी मुसीबत की थी इसकी, DIOPTRE। लेंसेज में तुमने देखा होगा पावर में डायोप्टर लिखा होता है, कहीं कहीं क्या होता है चश्मे में +3 डायोप्टर +2 डायोप्टर -1 +2, ये कंडीशन जो होती है वो डायोप्टर वहाँ पे वो डी शो करता है, बट समझ लेना। अच्छा, 10th में तुमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़े थे, कम दिखता था, आगे दिखता था, पीछे दिखता था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरेक्ट, एस्टिग्मेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। वहीं पे तुमने डायोप्टर्स का खेल पढ़ा है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दो होते हैं। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। कॉन्केव की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव, तो कॉन्केव लेंस की पावर कैसी होगी, नेगेटिव। तो हाँ, तो अगर कहीं पे पावर माइनस में दी गई है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कॉन्केव लेंस लगाया हुआ है, और अगर पावर प्लस में दी गई है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया है, ठीक है। अच्छा, एक मेरे पे क्वेश्चन आता था कि सन ग्लासेस जो होते हैं, सन ग्लासेस की जो शेप होती है वो कर्व्ड होती है, धूप वाले चश्मे कैसे भी आते हैं। अच्छा, पहले तो मैं एक कॉन्सेप्ट पूछूंगा, गॉगल्स और सन ग्लासेस में डिफरेंस क्या होता है, गॉगल्स क्या होते हैं और सन ग्लासेस क्या होते हैं। लगभग लोग ये बोल देते हैं कि यही गॉगल ले दे दो या सन ग्लासेस दे दो। सन ग्लासेस जो होते हैं ना धूप में पहनते हो, और गॉगल्स वो होते हैं जो स्विमर्स पहनते हैं पानी के अंदर, जो पानी के अंदर पहना जाता है वो गॉगल्स होता है। और ये जो तुम पहनते हो इनको स्पेक्टेकल्स बोलते हैं, स्पेक्स, है ना, ये जो पहने बैठे हो तुम इनको क्या बोलेंगे, स्पेक्स। और गॉगल्स क्या होते हैं जो पानी के अंदर पहना जाता है, सन ग्लासेस क्या होते हैं जो धूप में पहने जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब था कि जो सन ग्लासेस होते हैं कर्व्ड शेप होती है, कहानी समझ लेना। अच्छा, अगर कर्व्ड शेप होती है तो
इनकी कुछ ना कुछ रेडियस होती है। अगर रेडियस होगी तो हमने ऐसा पढ़ा है r इक्वल टू एफ, तो उनकी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगी। अगर फोकल लेंथ होगी तो कुछ ना कुछ पावर होगी, लेकिन सनग्लासेस की तो पावर 0 होती है। क्यों? इसके लिए सबसे पहले पढ़ो कंबाइंड पावर। तो डालो हेडिंग कंबाइंड पावर, ज़्यादा रटो मत। 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 ये होता है? होता है नहीं होता? तो 1/f क्या होगा? P। तो P इक्वल क्या आ गया? P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। तो कंबाइंड पावर आप कैसे निकालते हो? P इक्वल P1 प्लस P2 डायरेक्टली ऐड होती है पावर, होगी। तो कंबाइंड पावर आपने क्या पढ़ लिया? P इक्वल P1 प्लस P2 एंड सो ऑन, ये आप कंबाइंड पावर यूज करते हो। अब मैंने इसी में बात करी कि सन ग्लासेस की कर्व शेप होती है, तो लेकिन इन पे रेडियस है, शेप कर्व्ड है, तब भी पावर 0 है। क्यों? तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो इसकी एक फेस तो कॉन्वेक्स है, दूसरी कॉनकेव है? तो क्या ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव बना हुआ है जो पढ़ाया था? इक्वल फोकस का एक P1 ये है, दूसरा P2 ये है, कांटेक्ट में है, तो इसकी आ गई प्लस D और इसकी आ गई माइनस D, तो नेट P कितनी आ गई? 0। तो पावर इसकी हो गई 0, क्योंकि ये दो कर्व्ड सरफेसेस से मिलके बना होता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव या कॉनकेवो कॉन्वेक्स अगर दूसरी साइड से देखोगे तो इक्वल पावर के दो सरफेसेस लगे होते हैं, एक कॉन्वेक्स का दूसरा कॉनकेव का, जिसकी वजह से नेट पावर कट के 0 हो जाती है। ठीक है, कंबाइंड फोकल लेंथ आपको समझ में आ गई थी, कंबाइंड पावर समझ में आ गई। कंबाइंड पावर आप कैसे निकालोगे? P इक्वल P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। कंबाइंड फोकल लेंथ आप कैसे निकालते थे? 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। अब एक काम करते हैं, ये सन ग्लासेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सन ग्लास, हाँ, सन ग्लासेस की पावर 0 क्यों होती है समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये दो सरफेसेस से मिलके बने होते हैं और एक कॉन्वेक्स होता है, दूसरा कॉनकेव होता है। तो एक की पावर प्लस की हो जाएगी, दूसरे की पावर माइनस की हो जाएगी, इक्वल फोकल लेंथ में होंगे। अच्छा, अगर पावर 0 है तो फोकल लेंथ कितनी आएगी? अगर पावर 0 है तो 1/f इक्वल 0 हो गया, तो f इक्वल कितना आ गया? इन्फिनिटी। तो प्लेन ग्लास की या सन ग्लासेस की फोकल लेंथ कितनी होगी? इन्फिनिटी। उपासना बट समझ में आ रहा है? हाँ या ना बताओ? प्रॉपर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? इनफाइनाइट। पावर कितनी आ गई? 0। कंबाइंड पावर P इक्वल क्या आ गया? P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी आ गई? 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। कथासी सुना दी मैंने, 11 रुपये दे देना। ठीक है, चलो इतनी बात तुमने समझ ली। अब एक काम करते हैं, आज लेंसेस को थोड़ा सा घुमा देते हैं, 2 मिनट के लिए लेंसेस घुमाते हैं अगर। तो तुमसे एक क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछूंगा। पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ f है, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, बीच से काट दिया। तो बीच से काट दिया तो एक लेंस ये आएगा निकल के, दूसरा लेंस ये आएगा निकल के, तो इनकी फोकल लेंथ क्या बनेगी? क्वेश्चन सीधा है तुम्हारे पास, एक क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दे रखा है कि f फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको हमने वर्टिकली काटा, तो ईच पार्ट की फोकल लेंथ कितनी होगी? अच्छा, अब देखते हैं कितनी आएगी। कई लोग आधी सोच रहे होंगे, कई डबल कर रहे होंगे, कोई उतनी रख रहे होंगे। हाँ, वो कह रहा उतनी है, वो कह रही आधी है, वो कह देगा डबल है। कह दे एक बार डबल है, आधी बताएगा, मैं कह रहा हूँ डबल है। देखो अच्छा कैसे, एक कॉन्वेक्स लेंस है ये कैसा है? डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो R1 इसका पॉजिटिव R है, R2 इसका नेगेटिव R है। तो 1/f इक्वल लेंस मेकर्स क्या कहता है? म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। तो 1/f इक्वल म्यू माइनस 1/R माइनस 1/R माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया म्यू माइनस 1 इंटू 2/R। इतनी बात समझ में आ गई? अब इस पार्ट की देखो, चलो नीचे ना बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं, है ना। एक पार्ट की, किसी भी पार्ट की ले लो, चाहे इस साइड वाले की ले लो, चाहे उस साइड वाले की ले लो। इसकी R1 कितनी है? प्लेन है, तो R1 तो इनफाइनाइट ले लिया, R2 माइनस R,
लगाओ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मान लो इसकी फोकल लेंथ स्मॉल एफ है, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 इनफाइनाइट माइनस 1/r। तो 1/f इक्वल क्या आ गया, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r। ये म्यू माइनस 1 2/r है, ये म्यू माइनस 1 1/r है, दोनों डिवाइड कर लो। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 1/f अपॉन 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 2/r, म्यू माइनस 1 1/r। r से r कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, f ऊपर पहुंच गया। स्मॉल f अपॉन कैपिटल F इक्वल 2, तो स्मॉल f इक्वल क्या आ गया 2f। फोकल लेंथ डबल हो गई, आधी हो गई, डबल। तो अगर किसी भी लेंस को वर्टिकली काटते हो तो उसका जो एक फेस बचता है उसकी फोकल लेंथ डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि लेंस की थिकनेस कम हो जाती है। लेंस की थिकनेस कम होगी तो लाइट और दूर जाके कन्वर्ज होगी, तो डबल जाके कन्वर्ज होगी। रट्टा मार लो, अगर लेंथ को वर्टिकली काटते हो तो एक फेस की जो फोकल लेंथ आएगी वो कितनी होगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, नोट करो।